नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में इटोफाइलिन थियोफाइलिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डेरिफाइलिन टैबलेट के बारे में, जैसे कि ये मेडिकल स्टोर में किस नाम से मिलती है, या जो दवाई किस क्लास की दवाई है, कैसे काम करती है, इसके यूजेस क्या क्या हैं जो कि डिटेल में जानेंगे। इसको कैसे लेना रहता है, क्या क्या डोज जो है पेशेंट को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं और इस दवाई को लेते समय कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, सबको डिटेल में जानेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये जो इटोफाइलिन थियोफाइलिन टैबलेट है ये मेडिकल स्टोर में किस नाम से मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें, जो इसकी सबसे पॉपुलर टैबलेट है वो डेरिफाइलिन टैबलेट नाम से आपको मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको डेरिसिप नाम से भी मिल जाती है, अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है और भी कई नामों से आती है, जैसे कि डेरिफाइलिन टैबलेट नाम से आती है। साथ ही साथ दोस्तों डेरिफाइलिन ओडी करके आती है। कई जो है स्ट्रेंथ में मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, अलग अलग आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये किस क्लास की दवाई है, साथ ही साथ ये आपके शरीर में कैसे काम करती है। तो दोस्तों ये जो दोनों के दोनों दवाइयां हैं वो ये जो हैं ब्रोंकोडाइलेटर है। बात करें तो ये दवाइयां क्या करती हैं, आपके जो एयरवे की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो एयरवे हैं वो वाइडन होता है और आपको जो सांस संबंधी प्रॉब्लम उनमें आराम मिलता है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस दवाई का उपयोग क्या है, आखिरकार किस किस कंडीशन में इस दवाई को पेशेंट को देते हैं। दोस्तों अगर मरीज को कोई ऐसी समस्या जिस समस्या मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, उसकी सांस फूल रही हो, साथ ही साथ सांस लेने में घरघराहट आवाज आ रही हो, तो उस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। पेशेंट को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब से इसकी जो सबसे पहली समस्या है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में इसका उपयोग होता है। बात करें दोस्तों सीओपीडी की, तो इसमें पेशेंट के चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना, इसके अलावा दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस फूलना, इसके अलावा वीजिंग यानी कि खांसी आना, ये सारी समस्याएं सीओपीडी में होती हैं। तो ये दवाई दी जाती है, पेशेंट को काफी ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो दूसरी समस्या है, अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। अस्थमैटिक अगर कोई पेशेंट है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपके सांस की नलियों में बहुत ज्यादा जलन होती है, सिकुड़न आ जाती है, उसमें साथ ही साथ वहां पे सूजन आ जाती है और उसमें बहुत ज्यादा बलगम बनने लगता है, जिससे पेशेंट की बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या हो जाती है। अस्थमैटिक पेशेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, काफी ज्यादा पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये है इसके उपयोग। या फिर अदर कोई भी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की सांस फूल रही है, घरघराहट की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा खांसी में भी इसका उपयोग कई बार डॉक्टर करते हैं। तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर इस दवा को रिकमेंड करते हैं। हो सकता है जितनी मैंने आपको बताया है इसके अलावा भी डॉक्टर किसी दूसरी कंडीशन में आपको इस दवा को दें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस दवाई को कितना लेना रहता है, पेशेंट को कितना दिया जाता है। हाउ टू टेक डोज। तो दोस्तों इसकी जो डोज है, जैसे कि आपको पता है 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की अलग अलग टैबलेट आती है। पेशेंट नीडेड द्वारा डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों इस दवाई को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद दोनों ही समय में इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो कॉमन डोज है दिन में 2 बार दी जाती है, साथ ही कभी कभार दिन में 3 बार भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को दिया जा सकता है। कंडीशन, उम्र, एज को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं इस टैबलेट के। नोजिया, वोमिटिंग यानी कि मतली उल्टी की शिकायत होना, ये टैबलेट लेने के बाद आपके सर में दर्द होना, रेस्टलेसनेस फील होना, तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी आपको साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई दे तो दोस्तों इस दवा को उपयोग नहीं करना है, साथ ही साथ अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं क्या आपको सावधानी रखनी है इस दवाई को लेते समय। तो दोस्तों जिन लोगों को इस दवाई से एलर्जी है या फिर पहले कभी एलर्जी रह चुकी है, वो लोग इस दवाई का उपयोग ना करें। और जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन किए हैं, तो इस दवाई का उपयोग ना करें। लीवर या किडनी संबंधित किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी होने पर भी अपने आप से ये दवाई नहीं लेनी है। हमेशा डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस दवाई का उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों इसमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी डेरिफाइलिन टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।